अगर हमारे जीवन में राम का प्रेम बहने लगे, आसक्ति और अहंकार की जगह हमारे मन में राम बस जाए, हमारे चित्त में राम के चरण चिन्ह स्थापित हो जाए और उनकी आज्ञा का पालन करने लग जाए, तो फिर जो भी कर्म करेंगे उनके लिए करेंगे, फिर अपने लिए नहीं करेंगे। ये सोचकर जीवन जिएंगे तो सचमुच हमारा भी जीवन सार्थक हो जाएगा, भरत की तरह। एक दृष्टि है आसक्ति और अहंकार की, एक दृष्टि है राग द्वेष, बैर बमन की। तब हृदय में भगवान नहीं वास कर रहे हैं, फिर हृदय में भगवान नहीं बैठ पाता, क्योंकि अहंकार बैठा होता है ना। अहंकार प्रेरित करता है, ये करो वो करो, उसको मारो उसको पछाड़ो, उसकी निंदा उसकी चुगली करो, ये आरोप लगाओ वो आरोप लगाओ। लेकिन जैसे हनुमान प्रसाद पोद्दार जी कहते हैं, अपने हृदय में भगवान के चरण को स्थापित कर फिर कहते हैं मैं आपके काम में लगता हूं। हृदय में देखिए अंगुष्ठ मात्र परमात्मा है, आत्मलिंग के रूप में ज्योति जल रही है, उसको प्रणाम कर आज का दिन मैं शुरू करता हूं। उसी तरह हमारा जीवन भी एक तरह से कहिए साम्राज्य है। सचिव सुसेवक भरत प्रबोध दे रहे हैं। सचिव कौन है? हमारा मन। इस आत्मा के राज्य में सुसेवक कौन है? हमारी कर्म इंद्रियां और ज्ञान इंद्रियां। ये अपने अपने मन से कार्य करते हैं, विवेक की नहीं सुनते हैं। बहुत महत्वपूर्ण बात है। हमारा मन इस आत्म राज्य में मनमानी करता है। सुसेवक कौन है? जो हमने कहा विवेक हमारा सुसेवक है। देखिए विवेक विचार आप नहीं करेंगे तो कान क्या सुनेगा, आंख क्या देखेगी, मुंह क्या बोलेगा, सब मनमानी कर रहे हैं, क्योंकि उन्हें हमने प्रबोध नहीं दिया। शरीर में कहते 9 द्वार है, 9 द्वारे पूरे देही। ये शरीर अयोध्या पूरी है, राम अभी वनवास में है, वो लायक नहीं समझे कि अभी अयोध्या में आकर रहे। क्या किया? पहले खराऊ का राज्य होगा, उनके चरण चिन्ह का राज होगा। भगवान साधना का अंतिम परिणाम है, प्रथम परिणाम नहीं है। ये इंद्रियां, सबसे भरोसे का भाई कौन है? आपका विवेक, जो कभी गलती नहीं करता। वो कौन है? शत्रुघ्न। भूसुर बर कौन है? विचारशील बर कौन है? आपकी बुद्धि। परिजन पुरजन प्रजा कौन है जीवन राज्य में? तो जो परिदृश्य है, परिस्थितियां हैं, वो है। फिर कहते हैं सानुजगे गुट बहोरी। ये बड़ा महत्वपूर्ण है। विवेक के साथ गुरु का चरण, यानी जो मार्गदर्शक है, वो महत्वपूर्ण है। आपके जीवन में गुरु का होना बहुत आवश्यक है। शास्त्र कहते हैं कि गुरु और आत्मा एक ही है, अलग नहीं है। मन को पवित्र बनाना अगर आपने शुरू किया है तो आपका इंट्यूटिव माइंड जो है वही आपका गुरु बन जाएगा। इंट्यूटिव माइंड नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं एकाएक अंतर स्फुरना आएगी, इंट्यूशन आएगा कि हम ये करें। अंतर प्रज्ञा जिसको कहते हैं, उसमें और भगवान में कोई अंतर नहीं। वही मार्ग दिखाएगा। अंतर प्रेरणा जो आएगी ना, वही आपको मार्ग दिखाएगा। स्थिर होकर बैठेंगे, गुरु धर्मशील है तो आपको आज्ञा देगा। राम राज्य स्थापित करने की कोशिश 2 लोगों के द्वारा हुई, एक दशरथ जी के द्वारा और एक भरत जी के द्वारा। लेकिन काम और आसक्ति की दुर्बलता थी दशरथ जी के चित्त में। राम प्रेम तो था, लेकिन वो सांसारिकता से मलिन हो रहा था। उसमें कई जैसे लोगों का स्थान था, और ये भी था कि ये राज्य मेरा है जो मैं राम को दे रहा हूं। देखिए बहुत सूक्ष्म बात है, समझने की कोशिश करिए। ये राज्य मेरा है जो मैं राम को दे रहा हूं। और भरत जी ने क्या कहा? ये मेरा राज्य नहीं है, राम का ही राज्य है। राम के राज्य को मैं सबके लायक बना रहा हूं, और मैं भगवान का सेवक, भगवान के लायक बन करके रहूंगा। ये अंतर है। दशरथ चक्रवर्ती राजा थे, समृद्ध राज्य बनाए। राम राज्य नहीं बना पाए दशरथ, लेकिन भरत ने बनाया। पहले राज्य को व्यवस्थित किया, तब प्रभु आकर रहे। उन्होंने कहा कि पहले राज्य को व्यवस्थित करो, पूरे जनता को, प्रजा को, कर्मचारियों को, तब प्रभु आकर रहेंगे। तुरंत चलना राम ने चित्रकूट में स्वीकार कर दिया। उन्होंने कहा अरे पहले अपने जीवन को तो व्यवस्थित करो, प्रभु तो पधारेंगे बाद में। जब इंसान साधना पूर्ण होकर कर्तव्य का पालन करता है, उस जीवन राज्य की डोर भगवान एक दिन संभाल लेते ही हैं। हमारे जीवन राज्य की डोर भी भगवान संभाल लेंगे जब हम साधना पूर्वक होकर जीवन जिएंगे, कर्तव्य का पालन करेंगे। भगवान एक दिन संभाल ही लेंगे। पहले लेकिन उनके चरण को अपने चित्त में स्थापित करना, फिर आते हैं भगवान। भरत जी का उदाहरण
हमको जीवन साधना कैसे शुरू करना चाहिए स्पष्ट दृष्टिगोचर होता है भरत जी के उदाहरण से।